अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत अरसे के बाद मैं आज अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ और आज की ये वीडियो जो है वो बनाने का मकसद है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या मकसद है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक मुश्तरका या कोऑपरेटिव फार्म सिस्टम जो है वो शुरू किया हुआ है और हमारे फार्म का जो नाम है वो अपना फार्म है। इसके अंदर हमने जो था वो वीडियो बनाई थी शुरू में 2020 में कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं लोगों की, कोई भी बंदा आके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है और 60% जो है ना वो हम प्रॉफिट का उसको देंगे जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। 30% हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का लेते हैं और 10% हम अल्लाह की राह में डोनेट करते हैं। तो और उसका जो हमारा ईयर एंड है वो 1 मंथ आफ्टर कुर्बानी जो है वो हम उसका हिसाब करके और वो उनको जो उनका प्रॉफिट है वो देते हैं। और हमारी ये इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए होती है। कोई भी आदमी जो है वो 1 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब इसमें ये है कि आप 1 साल के दौरान भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट है 30 सितंबर तक इंशाल्लाह ये ऑन रहेगी और 30 सितंबर तक कोई भी आदमी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो हमारे साथ रब्ता करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 1 साल तक ये इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है। हर कुर्बानी के बाद, कुर्बानी के 1 महीने बाद हम इसका हिसाब करके जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका प्रॉफिट जो है वो दे देते हैं। और अगर वो इसको कंटिन्यू करना चाहें तो 1 साल के लिए दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपनी ये जो है वो वीडियो बनाई है। इस वक्त मैं अपने फॉर्म पर ही मौजूद हूँ। ये हमारा जो फॉर्म है उसका हमने एक मिल्किंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया हुआ है। मैं उस फॉर्म के ऊपर अपने मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारा देख रहे हैं, आपको पीछे ईंटें नज़र आ रही होंगी। काम जो है वो हमारा स्टार्ट है। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिल्किंग के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, वो भी जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर बाकायदा एक वीडियो हम बनाकर आपको बताएंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपको अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा साल एक काम किया है और उस साल के दौरान अल्लाह ताला ने हमें जो है वो नफ़ा दिया है और जो हमारा प्रॉफिट है वो तकरीबन 47% तक हमने जो है इसको कैलकुलेट किया है। यानी कि पर ईयर मैं बता रहा हूँ 47% पर ईयर। और अगर इसको हम मंथली लेकर चलें तो मंथली तकरीबन ये 3.942% जो है ये हमारा प्रॉफिट जो है वो हमने लिया है इस साल के 2020 और 2021 के दौरान। ठीक है, तो इसकी फ़र्दर जो है वो किस तरीके से हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको वो है वो शेयर करता हूँ कि इसमें हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर्स भी थे, कुछ बाहर के लोग भी थे जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई थी। कुछ यहाँ पे लोकल मुकामी तो बहुत कम लोग थे, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर जो थे वो बाहर के थे जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई थी। कुछ हमारी अपनी भी अमाउंट थी और इस पूरी अमाउंट का हमने जो है वो पूरा साल जो है वो काम किया है। इस पूरे साल के अंदर हमने मुख्तलिफ़ फैटनिंग के जो है वो फ्लॉक्स वो भी निकाले हैं और एंड पे हमने कुर्बानी का भी जो सीज़न है वो लगाया है। अनफॉर्चुनेटली जो कुर्बानी है वो हमारी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत से लोगों से अच्छे रह गए कुर्बानी के अंदर भी। और दूसरा जो हमारा फैटनिंग का फ्लॉक रहा है, फैटनिंग के फ्लॉक के अंदर अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अच्छा खासा मुनाफा दिया, हमारी सोच से ज़्यादा मुनाफा दिया है। और इस साल जो है वो रेट्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे रहे हैं एक्सपोर्ट के। और जो मीट का रेट था वो तकरीबन 480 से शुरू हुआ है और 600 तक जाके उसकी ब्रेक लगी है। यानी कि 120 रुपये 130 रुपये जो है वो पर केजी के ऊपर इस साल के अंदर जो मीट का जो रेट है वो बढ़ा है। हालांकि हर साल अमूमन ऐसा नहीं होता, हर साल तकरीबन 40 या 50 रुपये का डिफरेंस होता है लास्ट ईयर से। लेकिन इस साल चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और मीट की जो है डिमांड बाहर इतनी ज़्यादा थी, जिस वजह से जो मीट का रेट है वो तकरीबन 120-130 रुपये पर केजी के हिसाब से ऐड अप हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले में। और हमने भी माशाल्लाह से फ्लॉक्स निकाले हैं और उसका भी हमें एडवांटेज मिला है, जो रेट बढ़ा है। ठीक है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा प्रॉफिट है ये 47% तक हमने कैलकुलेट किया। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये 47% जो आपने कैलकुलेट किया है ये सारा 47% ही इन्वेस्टर्स को जाएगा। तो उनके लिए मैं ये क्लियर करता चलूँ कि ये जो 47% है इसकी फ़र्दर ब्रेक डाउन होगा। इस 47% का 60% जो है वो हम देंगे अपने इन्वेस्टर को, जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है,
उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2 लाख का 47% अगर आप निकालें तो वो तकरीबन बनेगा 1 लाख में। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 47% ये बनता है तकरीबन 94,000। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा जिसने हमारे साथ पूरा साल जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको 94,000 जो हम पूरे साल का जो है ना वो हम प्रॉफिट दे रहे हैं। अब इस ये 94% उसकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट आया है। अब इसमें हमने फ़र्दर ब्रेक डाउन किया है, यानी कि 60% हम इस प्रॉफिट का हम देंगे इन्वेस्टर्स को जिसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो 60% जो है वो उसका बनता है 56,400, यानी कि 56,400 रुपया जो है वो उसका बनता है, जो हम उसको 1 साल के बाद 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको रिटर्न कर रहे हैं। 2 लाख उसका सेफ एंड के ऊपर है और उसके ऊपर हम उसको 56,400 रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट का वापस कर रहे हैं। 2 साल जो हमने उसका पैसा, 1 साल जो हमने 2 लाख उसका यूज़ किया, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो इन्वेस्टर है उसके कितने बनते हैं, तो 28,200 रुपया जो है वो इन्वेस्टर का बनता है, जो क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने कुर्बानी के एनिमल्स ख़रीदे हैं, उसने फैटनिंग के एनिमल्स ख़रीदे हैं मंडी जाकर, फिर उनको पाला है। फिर अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई जानवर एक्सपायर हो गया है तो उसकी भी उसने कॉस्ट पे की है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे साल के अंदर 2020-2021 के अंदर हमारा कोई भी एनिमल जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का ख़ास करम रहा है हमारे ऊपर कि सारे एनिमल्स जो हैं वो तंदुरुस्त रहे हैं। एक एनिमल हमारा बीमार हुआ था और हमने उसको दस्ती जो है ना वो सेल आउट कर दिया था, और वो भी 1-2 हज़ार रुपये नुकसान के साथ हमने उसको सेल आउट कर दिया था। एक्सपायर हमारा कोई भी जानवर नहीं हुआ। और उसके अलावा 10% डोनेशन के हिसाब से 9400 रुपीज़ जो बनते हैं, यानी कि 9400 रुपया वो बनता है डोनेशन का, जो कि हम अपना जो हमारा तरीक़ाकार है कि हम विडोज़ को या हैंडीकैप लोगों को जो कारोबार करवा कर देते हैं उसके अंदर हमने ऐड किया है। तो इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होगा। अब क्या ये जो मुनाफा 47% आया है ये क्या ठीक आया है, कम आया है, ज़्यादा आया है? तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर रखाते हैं, बैंक आपको 8 से 9% जो है वो रिटर्न देता है या मार्कअप देता है। अगर आप उनसे लेने जाते हैं तो वो आपसे 12% चार्ज करता है, और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट रखाने जाते हैं या उनको पास लेकर जाते हैं कि हमने ये आपके पास रखवानी है और हमें इसके ऊपर आप कितना मार्कअप देंगे या इंटरेस्ट देंगे, तो वो 8 से 9% है। हार्डली कुछ बैंकों का ज़्यादा होगा इससे। बहरहाल अगर ऑन एन एवरेज देखी जाए तो 8 से 9% ही तकरीबन एक बैंक जो है वो देता है इसके ऊपर रिटर्न पूरे साल के अंदर, ठीक है। अब उसमें एक तो ये चीज़ है कि मुख्तलिफ जो हैं वो स्कूल ऑफ थाट्स, उनकी मुख्तलिफ राय है बैंक्स के हवाले से। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स की मुख्तलिफ राय है। वो कहते हैं कि ये हराम है, कुछ कहते हैं कि ये हलाल है, ठीक है। बाकी जो है वो चीज़ जिसके अंदर डाउट पैदा हो जाए वो चीज़ इस्लाम में तो है कि उससे परहेज़ ही किया जाए। अब ये देखें कि हम एक हलाल तरीके से आपका पैसा यूज़ करके हम आपको 47%, यानी कि अगर आप देखें तो तकरीबन 6%, यानी कि 6 गुना ज़्यादा हम आपको उसका फ़ायदा दे रहे हैं, और ये भी एक हलाल तरीके से हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर नुकसान भी हो सकता था, फ़ायदा भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ायदा ही हुआ है 47% के हिसाब से। उसकी मैंने आपको रीज़न्स भी बताई हैं कि हमने कोई जानवर हमारा एक्सपायर नहीं हुआ, जो हमारी मोर्टेलिटी है वो 0% रही है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो रेट है मीट का वो भी 120-130 रुपए किलो के हिसाब से ऊपर गया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे भी ऊपर ही जाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी अब ग्रो कर रही है। तो कुर्बानी का सीज़न हमारा थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन एज़ कंपेयर टू अदर्स उसमें भी हमने बाकियों से बहुत ज़्यादा हम अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो था इस साल का हमारा जो था वो प्रॉफिट था। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए बैंकिंग सिस्टम से तो ये 100% हलाल है। 47% हम 6 गुना ज़्यादा हम बैंक से आपको जो है वो रिटर्न दे रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और दूसरा, हम आपको बाउंड भी नहीं कर रहे। बैंक अगर आप जाते हैं तो बैंक आपको बाउंड कर लेता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए। उनकी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत आप बाउंड हो जाते हैं। हम सिर्फ आपको 1 साल के लिए बाउंड कर रहे हैं कि आप 1 साल अपना पैसा हमारे पास रखवाएं
और 1 साल के बाद आप अपना पैसा वापस लेना चाहे तो वापस ले सकते हैं, और अगर आप उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोबारा से 1 साल के लिए आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 1 साल का पीरियड रखा है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप 1 साल का पीरियड क्यों रखा है, आप हर फ्लॉक के बाद हमें इसकी इन्वेस्टमेंट वापस क्यों नहीं करते? तो उसकी वजह ये है कि हमने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूरे साल के लिए स्टोर करनी होती हैं, सीजनल चीज़ें ऐसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फार्मिंग के अंदर तूड़ी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमने गंदम के सीज़न में ही स्टोर करनी होती है, तो उसके लिए हमें एक दफ़ा ही अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो बाउंड करना पड़ता है। जब मकई का या कॉर्न का सीज़न आता है तो मकई जो है वो हमें पूरे सीज़न की जो है वो पूरे साल की हमें स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो भी हम पूरे साल के लिए ही उसको अपनी पेमेंट को बाउंड कर देते हैं, ठीक है। साइलेज जब आता है तो साइलेज का भी एक पर्टिकुलर सीज़न होता है जिसके अंदर हमें वो सस्ता मिलता है, तो हम उसको भी साइलेज को भी तैयार करके पूरे साल के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में वो हमें महंगा ना पड़े। तो इसलिए हमने ये जो पूरा अपना सर्कल है इसको 1 साल के अंदर हमने मैनेज करना होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि कुछ एनिमल्स फ्लॉक के अंदर ऐसे होते हैं जो कि स्लॉटर करवाने वाले नहीं होते, वो अच्छे खूबसूरत जानवर होते हैं, बंदे का दिल करता है कि इसको आगे लेकर चले, कुर्बानी के तक लेकर चलें, तो वो भी हम रोक लेते हैं। तो इस वजह से हम जो है वो फिर 3 मंथ के बाद इस सारी कैलकुलेशन करना वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, एक हेक्टिक जॉब बन जाती है। इस वजह से हम जो रिटर्न है वो पूरे साल के बाद वापस करते हैं। अब आगे फार्मिंग का जो फ्यूचर है, फार्मिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह से। पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 56% है जो लाइफ स्टॉक की, लेकिन इसका जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। आप ये देखें कि ब्राज़ील जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ पहले नंबर पर जो है वो इस वक्त जा रहा है, और टॉप 10 की अगर आप लिस्ट उठा लें तो टॉप 10 में से टॉप 9 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम है और लेकिन वो अपना मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस बिज़नेस के अंदर, वो ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये बिज़नेस अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, हम उनकी भी हेल्प आउट करेंगे, जितना नॉलेज हमारे पास है हम वो तक कन्वे करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं या इधर हैं पाकिस्तान के अंदर और वो चाहते हैं कि वो अपना कारोबार करें, लेकिन वो उनके पास अगर जगह नहीं है या वसाइल कम है या वो इतना टाइम नहीं दे पाते, तो उनके लिए हमारा अपना जो फॉर्म है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि वो हमारे साथ जो है वो इन्वेस्ट करके एक तो अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि जॉब जो है वो एक टेम्परेरी जो है वो चीज़ है, वो किसी टाइम भी जा सकती है, उसके कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अपना एक बिज़नेस है उसका एक अपना चार्म होता है। और जो लोग जिनको ये ख्वाहिश है कि वो अपना काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ मिलकर अपना काम कर सकते हैं। इस फॉर्म का नाम ही अपने अपना फॉर्म रखा है, ये आप सबका अपना फॉर्म है। यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, ठीक है, यहाँ पे हमें अपनी मेहमान नवाजी का जो है वो मौका दें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हमारा सेटअप देखना चाहते हैं तो आप हमारा सेटअप भी देख सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और हम अब सारे पढ़े लिखी हमारी टीम है, कोई भी अनपढ़ बंदा हमारी टीम के अंदर मौजूद नहीं है। मैं ख़ुद माशाल्लाह से MBA हूँ IBA से, और वो अपनी जॉब छोड़कर मैं जो है इस सिस्टम को स्टार्ट किया है ताकि मैं अपना जो है वो कारोबार शुरू कर सकूँ और पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई चीज़ ऐड अप कर सकूँ, ठीक है। तो यही आज का जो मेरी वीडियो का वो मकसद था, अपने शेयर होल्डर्स को बताने का कि क्या हमने वो लिया है, और आप सब लोगों को इनवाइट करने का। 30 सितंबर तक हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ओपन है, और हमारा अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो मिल्किंग एनिमल्स का आ रहा है। जो लोग मिल्किंग एनिमल्स में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो फैक्टिंग में करना चाहते हैं वो फैक्टिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो दोनों में करना चाहते हैं वो दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग इधर आकर हमारा सेटअप देखना चाहते हैं वो भी हमारा सेटअप भी देख सकते हैं। फ़िलहाल हमने कुर्बानी के बाद अपनी जो परचेज़ है उसको बंद किया हुआ है, क्योंकि मंडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने सोचा कि हम जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, जब एनिमल थोड़े से सस्ते होंगे तो फिर हम इंशाल्लाह ख़रीदेंगे। इस वजह से आपको ये जो फॉर्म है थोड़ा सा खाली खाली भी नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह जब हमारी परचेजिंग स्टार्ट होगी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो आपको इसके अंदर एनिमल्स वगैरह जो है वो नज़र आएँगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ भी करिएगा कि अल्लाह ताला हमारे हमें इस नेक मकसद में कामयाब करे। अप्स एंड डाउन्स जो है वो बिज़नेस का हिस्सा होते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। जो लोग कुर्बानी का जिनका सीज़न लगा है और जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ने हो सकता है आपके लिए कोई अच्छी चीज़ और आगे सोची हुई हो। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और
इसी तरीके से मेहनत से लगन से अपना काम जारी रखना है। अल्लाह ताला इसमें इंशाल्लाह बरकत डालेगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने इस दोस्त को, अपने इस होस्ट को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।